सर ये सवाल इतना गलत था अनुराग ठाकुर का पूछना, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी बात बात पे जनेऊ उठा रही, हिंदू होने का बात कहते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? फिर वो जनेऊ क्यों दिखा रहे हैं? अगर जाति से उन्हें कोई लेना देना नहीं है तो जनेऊ क्यों दिखा रहे हैं? विरोधी सदन दल का नेता है, उसके ऊपर सवाल खड़ा करके अपने संस्कार पर सवाल खड़ा कर दिया है, अपने दल पर। अनुराग ठाकुर पर चर्चा करूं तो अनुराग दो भाई हैं, एक भाई धूमन लिखता है और एक भाई ठाकुर लिखता है। कहाँ की बात आ गई? सवाल खड़ा कर दिया है, अपने योग्यता पर सवाल खड़ा कर दिया है, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने पर भी सवाल खड़ा कर दिया। तो हमारे बड़े भाई हैं, जो कुछ बोले हैं सही बोले हैं। अच्छा काम राजा परीक्षित ने किया तो उसे जहर दे करके मार दिया गया। आज जब अच्छा काम ईसा मसीह ने किया तो उसको सूली पर लटकाया गया। अगर राहुल गांधी को कोई इतना कर करके अगर एक सवाल का, अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो सदन से सड़क तक चल रही है। जाति क्या है तुम्हारी? ये मैं नहीं पूछ रही, ये राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर पूछ रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। पहले मैं उनसे पूछूंगी कि क्या राहुल गांधी को ये पूछना सही है राहुल गांधी से कि जाति क्या है तुम्हारी? फिर उसमें अखिलेश यादव आते हैं। तो सर इस पे आपका क्या कहना है कि राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर ने पूछा कि जाति क्या है तुम्हारी? इससे पूरा राजनीति का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। देखिए, जो राहुल गांधी के संदर्भ में ठाकुर ने सवाल किया है, वो भी भारत के सदन में, उतना पाक सदन में, जब हम भारतीय संविधान की भावनाओं का, जब हम इंसानियत के मापदंड पर उसके आचरण का जब अमल करते हैं, तो मुझे लगता है कि उस पूरे ग्लैमर के परिधि में अनुराग ठाकुर ने, जो एक विरोधी सदन दल का नेता है, उसके ऊपर सवाल खड़ा करके अपने संस्कार पर सवाल खड़ा कर दिया है, अपने दल पर सवाल खड़ा कर दिया है, अपने योग्यता पर सवाल खड़ा कर दिया है, अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी खुद जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। हम जातीय जनगणना की राहुल गांधी बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को इस देश में ये बताइए कि जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर उनसे उनकी जाति पूछी गई तो फिर इस पे इतना बवाल क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी ने कहा जब जातियों का वेदना जब गांधी में के दिल में पैदा हुई तो अभी तो इनसे सवाल किया गया, गांधी की तो हत्या कर दी गई। ये कोई गंभीर इशू नहीं है। हम जब ये अच्छे काम करते हैं, जब अच्छा काम हरिश्चंद्र ने किया तो डोम के घाट पर कर सुनना पड़ा, जब अच्छा काम राजा परीक्षित ने किया तो उसे जहर दे करके मार दिया गया। आज जब ये अच्छा काम ईसा मसीह ने किया तो उसको सूली पर लटकाया गया। अगर राहुल गांधी को कोई इतना कर करके अगर एक सवाल का माप निर्धारण करता है तो मुझे अत्सुक्ति नहीं होती। जहां से वो बिलोंग करते हैं वो आचरणहीन लोग हैं, वो संस्कार विहीन लोग हैं, वो संविधान विरोधी लोग हैं। वो तो कुछ जिसको चाहेंगे वो जो चाहेंगे वो कह देंगे। लेकिन अभी आपने सुना 6 महीना पहले, सर आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस है या सपा है ये जातीय की राजनीति करती है और जाति पे सवाल पे उन्होंने एक अलग बवाल खड़ा कर दिया है? बिल्कुल जातीय, इसलिए कि आप जानते हैं कि जो ये लपट उठेगी उसमें जो तुम्हारा धर्म का आडंबर है, जो धर्म का पाप की नगरी है, जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, वो जात का जो लपट जो है आपके नापाक मंसूबे को जला करके राख कर देगी। तो इस बात का डर है, इस बात का डर नहीं है कि जातीय जनगणना होगी कि नहीं होगी, इस बात का डर है कि कहीं लंका जर कर के राख न हो जाए। लंका को बचाने की बात है, नहीं तो आप संस्कार पूछेंगे। सर मैं एक सवाल इनसे लूंगी। सर राहुल गांधी के जात पूछने पे अनुराग ठाकुर के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। सर का कहना है कि उनके संस्कार पे सवाल उठा दिए गए हैं। आपका इस पे क्या कहना है? तो हमारे बड़े भाई हैं, जो कुछ बोले हैं सही बोले हैं। दूसरी बात की पूछने का तरीका गलत था ना। वो कह रहे हैं जिसके जात का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। सवाल पूछने का तौर तरीके पे आइए। आप लोकसभा के सदस्य हैं और आपको पूछने का तरीका आना चाहिए सदन के अंदर। वो लोकसभा इतना पवित्र स्थान है, पवित्र मंदिर है, वहां इस तरह की बात हो रही हो गलत है। और जाति जनगणना तो होनी ही चाहिए।
जब 85% लोग कह रहे हैं कि जाति गणना होनी चाहिए, जितना जिसकी हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी, तो क्यों नहीं सर है? तो फिर इस पे एक सवाल अगर पूछ दिया गया कि तुम्हारी जाति क्या है, इस पे फिर क्या इतना बड़ा बवाल बनाया जा रहा ये कहा पूछे, वो कह रहे हैं जिसके जात का पता नहीं, जैसे बिहार में जाके कहे कि इनके डीएनए में है? तो गड़बड़ी। अगर जात, प्रधानमंत्री जी, तो वहां से पता नहीं कितनी चिट्ठियां गई डीएनए। ठीक है हमें बताइए, आप यही बोलेंगे? आप संस्कारवान। तो राहुल गांधी भी अपना जनेऊ दिखाते हैं। क्या यही नाम राज्य की परिकल्पना थी कि आप अनाप शनाप सवाल करें? अगर ये सवाल इतना गलत था अनुराग ठाकुर का पूछना, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी बात बात पे जनेऊधारी हिंदू होने का बात कहते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? फिर वो जनेऊ क्यों दिखा रहे हैं? अगर जाति से उन्हें कोई लेना देना नहीं है तो जनेऊ क्यों दिखाते हैं? देखिए, कभी कभी लोग मजबूर कर देते हैं, कभी कभी लोग मजबूर कर देते हैं कि उस रास्ते पे आना पड़ेगा और आके आप उन्हीं के जैसे हथियार से उन्हीं को मारने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी जी कोई गलती नहीं किए। राहुल गांधी जी पूरे देश का पैदल यात्रा किए, फिर न्याय यात्रा निकाले। वो गरीबी, बेबसी, लाचारी, अगड़े पिछड़े सबका जो है बेबसी लाचारी देखे। अब वो सदन में अपनी बात उठा रहे हैं। और जहां तक अखिलेश जी की बात थी, आपने कहा कि उन्होंने जो भी खड़े होकर बात किए, तो कोई गलत नहीं किए। जो वाजिब बात है, जो सच बात है, उसको खड़े होकर बोलना चाहिए सदन में। जनता आपको जिता के इसलिए भेजती है कि आप जनता की आवाज, आपका कर्तव्य है कि जनता की आवाज सदन में जाके उठाइए। जनता की आवाज, जनता की आवाज। सर इस पे आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में जो अनुराग ठाकुर ने कहा, इस पे आपका क्या मत है? देखिए, अनुराग ठाकुर ने जो पूछा, सिर्फ थोड़ा सा कहने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, जैसे कोई दोनों आंख का अंधा उसको मतलब आप अनुराग ठाकुर के शब्द नहीं, भावनाएं देख रहे हैं। थोड़ा सा उनकी भावना डायरेक्ट हो गई। थोड़ा उनको इनडायरेक्ट में घुमा के पूछना था, जैसे किसी अंधे को क्या रे अंधा कह देने से बुरा लगा, उसको का हो भैया सूरदास कह देने से बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ पूछने का तरीका गलत हो गया। तो आपके हिसाब से सही बोला है? अब मैंने बता दिया, थोड़ा सा पूछने में गलती हुई है, बाकी जो पूछा सही है। जब जाति प्रमाण पत्र इस देश में लाइन लगी है बनवा करके लोग घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी से पूछा जाए क्या आप ही जाति गणना की बात करते हो, और जाति प्रमाण पत्र आप अगर देने की बात आती है तो आप हल्ला मचाते हो। अखिलेश यादव को बहुत बुरा लगा। अखिलेश यादव को बुरा लगेगा, राहुल गांधी को बुरा लगेगा, यहाँ तक कांग्रेस को इतना बुरा लगा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में एक शेख आया अरब से, सारे मंदिरों को ढकवा दिया गया। ये शंकर जी का फोटो सदन में दिखा रहे हैं। थोड़ा ये अपने बाप दादा से सीख लेते, क्यों दिखा रहे हैं वहां? आपके ही पार्टी के वो मुखिया थे, प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने सभी मंदिरों को ढकवा दिया कि ताकि मंदिर और मूर्ति दिखे ना। जिस मंदिर और मूर्ति का विरोध करते हो, उसी मंदिर मूर्ति का फोटो दिखाते हो, क्यों दिखाते हो सदन में? तो ये कांग्रेस की नीति और नीति में दोनों में खोट है, और भाजपा भी उनसे कहीं कमजोर नहीं है। दोनों एक ही जैसे है। इस देश की जनता जैसे कांग्रेस, मतलब दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, आपका ये कहना ये है? कहने का मतलब है दोनों को समाप्त कर देना। लेकिन जब बिहार में गए तो माननीय लालू प्रसाद जी ने उनके रथ को ऐसा रोका कि आज तक रथ की जमानत भी नहीं हो पाई और वो रथ सड़ रहा है। रही बात, अब मैं वर्तमान पे आ रहा हूं। अनुराग ठाकुर, अखिलेश, राजीव गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी पर यह चर्चा करूं या अनुराग ठाकुर पर चर्चा करूं? तो अनुराग दो भाई हैं, एक भाई धूमल लिखता है और एक भाई ठाकुर लिखता है। ये कहाँ की बात आ गई? अनुराग ठाकुर एक ही बाप के दो बेटे हैं। बड़ा भाई धूमल लिखता है, छोटा भाई ठाकुर लिखता है, तो हम तो जान रहे हैं किसी में गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी आ गई। लेकिन चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अनुराग ठाकुर जी हों, जो कुछ भी हो रहा है सदन में, ये देश का अपमान है। जो कुछ भी हो रहा है देश का अपमान है। इसी देश में एक, कभी आप लोग भी संस्कारिक हैं, जानती होंगी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह, ईश्वर भी आए, अल्लाह भी आए, सर, सम्मति दे भगवान। आपको नहीं लगता देश को एक जातिवादी से ऊपर उठना चाहिए? अभी दिल्ली में 3 बच्चों की मौत हो गई, पढ़ाई करने गए, बेसमेंट में गए, जाके मौत हो गई। वो सारी मुद्दे हटा के हम जाति धर्म इसमें ही अटके हैं। क्या है तुम्हारी जाति, क्या है उसकी जाति, इसमें लगे हैं। गरीबी बेबसी हमको भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए जिस तरह का वहाँ सदन में चर्चाएं चलती, जो गलत है, हमेशा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बात करना। सरकार को बता रहा हूँ, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जब जब कोई घटना हुई है, जब जब कोई घटना हुई हो है, चाहे वो मणिपुर हो,
चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, तब भी ध्यान बांटने के लिए एक नई कहानी गढ़ देती है। कौन गढ़ती है? भारतीय जनता पार्टी गढ़ती है। जैसे कि उस घटना को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नई घटना ला देती है, उसकी सरकार है, इसलिए वो लोग सर